निकोला टेस्ला को आज दुनिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में जानती है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी ख़तरनाक इन्वेंशन भी की थी। 1896 में उन्होंने गलती से एक अर्थक्वेक जनरेटर बना डाला था, जिसकी साइज़ इतनी कम थी कि वो आराम से पॉकेट में भी आ जाता था, और ख़तरनाक इतना कि पूरी की पूरी बिल्डिंग को गिरा डाले। इस डिवाइस को जब निकोला टेस्ला ने अपने घर में टेस्ट किया तो पड़ोसियों को लगा जैसे कोई अर्थक्वेक आया हो, और लोग डर के मारे घर से बाहर आ गए। निकोला टेस्ला को एक मर्तबा एक 10 मंजिला बिल्डिंग नजर आई जिसमें वर्कर्स काम कर रहे थे। निकोला टेस्ला ने उसके अंदर वो डिवाइस फिट कर दी। मज़दूरों को लगा कि कोई अर्थक्वेक आ रहा है और वो निकल कर पुलिस को बुलवा लिया गया। इतनी देर में निकोला टेस्ला ने अपना वो डिवाइस निकाल कर अपनी जेब में रख ली, और अगर उस डिवाइस को ज़्यादा देर लगाया जाता तो पूरी बिल्डिंग गिर सकती थी। ये बात उन्होंने ख़ुद एक इंटरव्यू में कबूल की थी। पर सवाल यह है, पॉकेट के जितनी साइज़ की डिवाइस अर्थक्वेक कैसे ला सकती है? बल्कि वो तो ये डिवाइस बनाना ही नहीं चाहते थे। वो तो ये डिवाइस बनाना चाहते थे कि ये एक एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र हो सके विदाउट वायर। उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा फ्रीक्वेंसीज़ और वाइब्रेशन को स्टडी करने में गुजरता था। वो किसी भी चीज़ को उस अंदाज़ में समझ सकते थे जो कि उनके बाद कोई भी उस अंदाज़ में उस तरीके से समझ नहीं पाया। उनका आइडिया था कि वो इस डिवाइस को किसी ज़मीन के अंदर डालेंगे और ख़ास फ्रीक्वेंसी की मदद से फ्रीक्वेंसी को उसके अंदर भेजेंगे। ये वाइब्रेशन किसी पत्थरों से होती हुई किसी दूसरी जगह किसी डिवाइस से जाकर के कनेक्ट हो। ये फ्रीक्वेंसी डिकोड करके इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। जैसे साउंड एनर्जी ट्रेवल करती है। हमारी दुनिया 8.3 हर्ट्ज़ से लेकर 33.8 हर्ट्ज़ तक जो है ट्रेवल करती है। लोग इनकी बातें सुनकर मजाक उड़ाया करते थे, मगर एक दिन वो दिन आ ही गया जब ये अर्थक्वेक की डिवाइस उन्होंने बना डाली, और फिर लोगों ने हकीकत में निकोला टेस्ला को सीरियस इलेक्ट्रिसिटी से लेकर फ़ोन पर बात करने तक इन सब चीज़ों में निकोला टेस्ला का हाथ है। इनसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटे से 2 से 3 मीटर के डिस्टेंस पर पहुंचाया जाता था, और एक छोटा से बल्ब से ज़्यादा नहीं जलता था। और उन्होंने ये सब चीज़ ईजाद करके पूरी दुनिया को अपनी काबिलियत साबित की, और उसके बाद लोगों ने सीरियस लेना शुरू किया। वही इलेक्ट्रिसिटी जो सिर्फ 2 मीटर की रेंज तक जाती थी, अब वो तार वगैरह की सूरत में कहीं भी पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा निकोला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के भी इन्वेंटर थे, जिससे आज अमेरिका की 31% एनर्जी बनती है और चाइना की 95%। और उन्होंने दुनिया को वायरलेस फ्रीक्वेंसी सिस्टम का तोहफ़ा भी दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है, निकोला टेस्ला ने 300 से भी ज़्यादा चीज़ें ईजाद की थी। जी हाँ, और उनको कैसे भी करके दुनिया के सामने लाए जाने से रोका गया। अब एसी करंट तो उन्होंने ईजाद कर ली थी, मगर अब वो ये चाहते थे इलेक्ट्रिक करंट को भी जो है वायरलेस की तरह पहुंचाया जाए। उस पर वो काम कर रहे थे, और उनके पास बेहद पैसे की कमी थी। वो अपना ये सारा आइडिया लेकर जेपी मॉर्गन के पास गए, और जेपी मॉर्गन ने ये आइडिया कबूल कर लिया, और उन्होंने $50,000 जो है निकोला टेस्ला को दिए इस इन्वेंशन के लिए। और उन्होंने न्यूयॉर्क में भी एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए, और लोगों ने उनकी कंप्लेंट्स करना शुरू कर दी। इसीलिए फिर उन्होंने वहाँ से कोलोराडो में अपना एक और लैब स्टार्ट किया, और उन्होंने 180 फीट जो है लंबा जो है टावर खड़ा किया, जिसे टेस्ला कॉइल के नाम से जाना जाता है। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लग गए। टेस्ला का मानना था कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बन के रहेगी। अच्छा, जेपी मॉर्गन जो है इलेक्ट्रिक वायर बनाने में बहुत ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर थे। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह बनाते थे, और इसके अलावा कई अमेरिका में कॉपर माइंस में भी जेपी मॉर्गन का ही हाथ था। बाद में जेपी मॉर्गन ने सोचा कि अगर ये कामयाब हो गए तो इलेक्ट्रिकल वायर की प्रोडक्शन को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। बाद में जेपी मॉर्गन ने बाकी इन्वेस्टर्स को भी मना किया कि वो निकोला टेस्ला के पास इन्वेस्ट ना करें।
और वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी आज तक ख्वाब ही रह गया। उसके बाद उनके मरने के बाद 10 सालों तक उनकी फैक्ट्री को सील कर दिया गया। अच्छा, उनका जितना भी रिसर्च हुआ था वो सीक्रेट फाइलों की तरह ही पड़ा रहा कई सालों तक, और इसीलिए वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला आज तक दुनिया के सामने पब्लिक नहीं किया गया। निकोला टेस्ला को क्या वाकई कोई ऐसा फार्मूला मिल गया था जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी पे? अच्छा, माहिरीन का ख्याल है कि निकोला टेस्ला अर्थ की वाइब्रेशन को बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे।